नमस्कार। चलिए आज ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं और एक ऐसे सवाल को टटोलते हैं जो हम इंसानों को सदियों से बेचैन करता आया है। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? और जानते हैं, इस बड़े से सवाल का जवाब शायद सिर्फ एक छोटे से वाक्य में छिपा हो। एक ऐसा वाक्य जिसमें हमारी आज तक की सारी खोज, सारी समझ सिमट कर रह गई है। जब हम रात के आसमान को देखते हैं ना, तो वो असल में बस एक झलक है। असलियत तो यह है कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में खरबों तारे टिमटिमा रहे हैं। ये नंबर इतने ज्यादा बड़े हैं कि हमारा दिमाग इन्हें ठीक से प्रोसेस भी नहीं कर सकता। और सोचिए, उन खरबों तारों के चारों ओर अनगिनत ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कुछ हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी, जहां शायद जिंदगी पनप सकती हो, तो कुछ बृहस्पति जैसे गैस के बड़े बड़े गोले हैं। मतलब संभावनाएं तो सच में अनंत हैं। लेकिन इतनी बड़ी कायनात के बावजूद हमारी अब तक की सारी खोज, सारा ज्ञान सिर्फ एक लाइन में सिमट जाता है। और ये एक ऐसी लाइन है जो जवाब देने से ज्यादा नए सवाल खड़े कर देती है। और वो वाक्य है ये: अर्थ ही ऐसा ग्रह है जहां अभी तक जीवन होने का पक्का प्रमाण मिला है। चलिए इस एक लाइन को ना शब्द दर शब्द खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो सबसे पहले इस वाक्य के शुरुआती हिस्से पर गौर करते हैं, वो हिस्सा जो हमारी पृथ्वी को सबसे खास, सबसे अलग बनाता है। देखिए, हम ये तो जानते ही हैं कि ब्रह्मांड ग्रहों से भरा पड़ा है। हर दिन कोई ना कोई नई दुनिया खोजी जा रही है। लेकिन इस लाइन में एक छोटा सा शब्द है जो सब कुछ बदल देता है, और वो शब्द है ही। ये एक जरा सा शब्द हमारी पृथ्वी को बाकी अनगिनत ग्रहों की भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ये साफ कर देता है कि बात कई ग्रहों की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रही है। तो जब ये लाइन कहती है कि अर्थ ही ऐसा ग्रह है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी आज तक की जानकारी के हिसाब से इस मामले में पृथ्वी बिल्कुल अकेली है। किसी और ग्रह को ये दर्जा हासिल नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस वाक्य का अगला हिस्सा एक जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आता है जो पूरी तस्वीर को बदल सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सवाल ये उठता है कि क्या पृथ्वी का ये अकेलापन एक परमानेंट सच है? क्या ये कहानी का अंत है, या हम अभी सिर्फ पहले पन्ने पर हैं? वो दो शब्द जो इस वाक्य के बीच में छिपे हैं, अभी तक, ये दो छोटे से शब्द पूरी कहानी का रुख मोड़ देते हैं। ये शब्द इस स्टेटमेंट को एक फुल स्टॉप से कॉमा में बदल देते हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। ये तो बस हमारी खोज की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एक स्नैपशॉट जो बताता है कि हम आज कहां खड़े हैं। ये शब्द भविष्य की हर संभावना के लिए दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। अब आते हैं इस वाक्य के सबसे जरूरी और शायद सबसे पेचीदा हिस्सों पर, जीवन और पक्का प्रमाण। आखिर इन शब्दों का असली मतलब है क्या? देखिए, साइंस में अंदाजा और पक्का प्रमाण में जमीन आसमान का फर्क होता है। जीवन हो सकता है कहना एक थ्योरी है, एक उम्मीद है, लेकिन जीवन है ये कहना एक कन्फर्मेशन है, जिसके लिए ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें कोई झुठला ना सके। और ये सबूत मिलता कैसे है? ये एक बहुत लंबा सफर है। पहला स्टेप है संभावना, जैसे मार्स पर पानी का मिलना। दूसरा स्टेप है संकेत, जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलना। लेकिन तीसरा और आखिरी स्टेप है पक्का प्रमाण, यानी कि जीवित बायोलॉजी की पुष्टि। और इस आखिरी स्टेप तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। तो ठीक है, अब इन सारे टुकड़ों को वापस एक साथ जोड़कर देखते हैं। अब ये पूरी लाइन मिलकर हमारे वजूद के बारे में और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमें क्या बताती है। अब इस वाक्य को एक बार फिर से देखिए, इसके हर शब्द के वजन को समझिए। ही हमें अनोखा बनाता है, अभी तक हमें याद दिलाता है कि खोज अभी जारी है, और पक्का प्रमाण हमें दिखाता है कि विज्ञान सबूतों को लेकर कितना सख्त है। तो कुल मिलाकर ये एक लाइन हमें 4 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, कि पृथ्वी फिलहाल के लिए यूनिक है। दूसरी, कि हमारी खोज तो अभी बस शुरू हुई है। तीसरी, कि साइंटिफिक प्रूफ का स्टैंडर्ड या कह लें कि लेवल बहुत ऊंचा है। और आखिर में चौथी बात, कि हमारा ज्ञान अभी भी बहुत अधूरा है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अगर ये सच है, अगर हम वाकई इस विशाल ब्रह्मांड में अभी तक के लिए अकेले हैं, अगर ये हमारा इकलौता घर है, तो फिर इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।